कि आप लोग का जैसे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी एग्जाम्स लेने में, वो बस वही चेक करने के लिए कि हाँ वो सही हो गया कि नहीं। सर फिर टेस्ट नहीं होगा संडे को? नहीं, इस संडे तो होगा टेस्ट, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन जो मेजर टेस्ट होगा वो 30 को होगा। ठीक है, जो मेजर टेस्ट होगा वो कब होगा? 30 को होगा। चलो बच्चों एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर वो जो मॉड्यूल्स मिलने का हो रहा था वो कब होगा? क्या पूछ रहे हो? सर मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स का एक बार यार जो मैम आपको लिंक सेंड करती है ना, जरा एक बार आप उनसे पूछना, क्योंकि वो कॉलेज विजिट करती हैं और उनको सब पता है। मुझे रियल बात है कि एक्चुअल में पता नहीं चल पाता, मुझे जितना आप लोग को पता चलता है सुनते हो कहीं से, उतना ही मुझे भी पता चलता है। लेकिन जो जिस नंबर से रोज लिंक आती है उस नंबर पे जो मैम है, मतलब जिन मैम का नंबर हाँ, उस पे पूछना है। हाँ ओके उसी नंबर पे। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है, तो उस नंबर पे एक बार आप लोग को पूछना, क्योंकि आप लोग को जितना पता है ना सेम बातें हमको भी उतना ही पता है, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं पता होती, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है बस क्लास लेना होता है। अब देखो अचानक आओ स्टार्ट करते क्लासेस। ये बताओ सबको स्क्रीन भी दिख रहा है? तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर है ऑर्गेनिक में, क्या नाम है इसका? आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? आपको भी पता होगा क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, होगा बट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्लियर हो गई क्या बातें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका? एनीवन? अगर बात करूं बच्चों इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो C2 फिनॉल नहीं, C2H5OH अल्कोहल है ये, अल्कोहल। वही बात करूं सेम CH3OCH3, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी आप कीटोन 6O। अरे बच्चों ईथर है ये। आप लोग ये बताओ, मैंने सबको बोला था नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, कितने लोग ने नहीं पढ़ा है? सही बताना, अगर नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़े हो तो ये दिक्कत नहीं आती आपको। आप लोग नहीं पढ़े हो ना, सही बताओ। दीपिका आपने भी नहीं पढ़ा? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। मनप्रीत आपने भी नहीं पढ़ा है? अरे एक दिन को 2 घंटे, एक दिन कोई 2 घंटे का लेक्चर ले लो यूट्यूब का, नॉमेनक्लेचर पूरा क्लियर हो जाएगा। बिना नॉमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे आप लोग? आप बताओ, फिजिकल के 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हमने, एक ही चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा? सॉलिड स्टेट। अब तो केवल ऑर्गेनिक ही पढ़ना है हम लोग को। बिना नॉमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे आप लोग, बताओ? आगे बढ़े, ठीक है। ये बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बच्चों ये आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने कहाँ पढ़ा है? सर कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है पढ़ा है, लेकिन क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर पढ़ा क्लास 11th में आपने चैन आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना आज से, वो क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें 4 चीजें पढ़नी है। कॉन्फिगुरेशनल, दूसरा कन्फर्मेशनल। बच्चों कॉन्फिगरेशनल नाम का बस एक चीज है, हमें इसके अंदर पढ़ना है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों बात करें ना कॉन्फ़िगरेशनल में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने ज्यादातर क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, वही सिस ट्रांस वाला, वही कौन सा Yes, sir. ट्रांस वाला। आपको पढ़ना जो डिटेल में है वो क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल वाला। क्लियर है क्या बातें? ये भी यहाँ तो तक सर सब- हमने कुछ कुछ पढ़ ही रखा है ना। सिस optical ट्रांस में। वाला तो आपने पढ़ रखा है, ऑप्टिकल में भी पढ़ रखा होगा ये इसमें, यस सर। कोई बात नहीं। आगे आओ बात करते हैं किसकी, कॉन्फ़िगरेशनल की। और कॉन्फ़िगरेशनल में क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आओ देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल में। बच्चों सबसे पहली बात है, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशनल में हमें एक बात का ध्यान रखना है। एक बात का कौन सा ध्यान रखना है, अगर मानो कोई सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन मान लो सिंगल बॉन्ड है, तो ये रोटेट करता रहता है, दिख रहा है क्या, बोलो भाई, इसे घूमता रहता है। तो जो जो बॉन्ड रोटेट करेगा वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बोलो, नहीं होगा। जो जो बॉन्ड रोटेट करेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो अब आप लोग पूछोगे कि कौन कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि रोटेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो आओ बच्चों देखते हैं। अगर मान लो आप सी डबल बॉन्ड सी लिखते हो, तो बच्चों सी डबल बॉन्ड सी ना, ये रोटेट नहीं करेगा। No. सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखते हो, तो यह भी रोटेट नहीं करेगा। बच्चों पता है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो जैसे कि मान लो साइक्लोप्रोपेन, आप बताओ क्या साइक्लोप्रोपेन रोटेट कर पाएगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू? ये सिंगल बॉन्ड है, मैंने बोला भी ये सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, लेकिन आप बताओ ये रोटेट करेगा? नो अरे भाई अगर आप जैसे मान लो हमने ये ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल को रोटेट करोगे तो ये नीचे नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो रोटेट नहीं करेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड में आसानी से रोटेट कर जाएगा। सिंगल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड हो तो वह रोटेट नहीं करेगा। वही कोई साइक्लिक कंपाउंड हो तो यह भी रोटेट नहीं करेगा। तो आप बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से देंगे? एक तो डबल बॉन्ड वाले, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड वाले। साइक्लिक वाले। Yes. क्या बात सर है? ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं रोटेट करता ना। अभी बताऊंगा ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं करता, अभी बताऊंगा। ये बताओ इतना क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। यही है हमारे पास, देखो, स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट यानी कि रोटेट नहीं कर पाता, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड एज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको छोड़ो अभी आप लोग, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल में हमें दो चीज पढ़ना था, क्या क्या, ज्योमेट्रिकल पढ़ना था और Optical. ऑप्टिकल पढ़ना था। तो अभी हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अभी मैंने बताया ज्योमेट्रिकल के लिए दो कंडीशन, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो या फिर साइक्लिक होना चाहिए। यहाँ दोनों के दोनों क्या दिखाएंगे? अब साइक्लिक में बच्चों साइक्लोप्रोपेन भी दिखा सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी, साइक्लोपेंटेन भी, कोई भी दिखा सकते हैं। क्लियर है बातें? Yes, sir. यस सर। क्लियर है। आओ आओ हम बातें करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखाएगा। जैसे कि मान लो हमने डबल बॉन्ड पे नंबर दिखाया, डबल बॉन्ड है, कोई बात नहीं, इस पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, और इस पे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, और इस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है बी, और इस पे जुड़ा हुआ है सी। तो देखो बच्चों, और मैं दूसरा ले लेता हूं, दूसरा सी डबल बॉन्ड सी, इसको ले लिया मैंने बी, इसको ले लिया मैंने सी, इसको ले लिया मैंने ए, और इसको ले लिया मैंने डी। अब देखो बच्चों पहले वाले में क्या है हमारे पास? पहले वाले में हमारे पास कुछ ऐसा है, मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल दूं, इसको कार्बन नंबर 2 बोल दूं। तो कार्बन नंबर 1 के पास दो सेम ग्रुप है। Yes. बोलो बच्चों, ज्योमेट्रिकल कल की एक कंडीशन होता है, किसी सेम कार्बन पे, किसी एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं हो सकते।
अगर दो सेम ग्रुप हो गया तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्लियर बात है? क्लियर है। अब देखो, किसी दो कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, किसी एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मानो यहाँ पे देखो, मैं फिर से बताता हूं, किसी सेम कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, लेकिन किसी सेम कार्बन पे सेम ग्रुप होगा तो आप बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। No, sir. जैसे दूसरे वाले में देखो, यह रहा पहला, यह रहा दूसरा। दूसरे वाले में देखो, क्या पहले नंबर कार्बन पे ए है और डी है, दूसरे नंबर कार्बन पे ए है और सी है। आप बताओ पहले नंबर कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, यस सर। दूसरे नंबर कार्बन पे भी डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट है। हमें फर्क नहीं पड़ता पहले पे और दूसरे पे क्या सेम है क्या, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस यही फर्क पड़ता है कि पहले नंबर पे अलग होने चाहिए, दूसरे नंबर पे अलग होने चाहिए। यही मेन कंडीशन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले पे भी सेम रख दो, दूसरे पे भी सेम रख दो। हमें बस ये फर्क होना चाहिए कि पहले पे भी डिफरेंस होने चाहिए, दूसरे पे भी डिफरेंस होने चाहिए। क्लियर है कि बात, क्या बात है? यस। क्लियर है। क्लियर है। जैसे कि देखो, ये हो गया। अब जैसे देखो, ए, बी, सी और डी। अब आप लोग बताओ, पहले नंबर कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट है यस सर। और दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट डिफरेंट है। यह भी क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर मान लो वही कुछ ऐसे होता, पर सर इसमें तो सेम थोड़ी है दोनों में, क्या? C1 और C2 में, जैसे A C तो सेम नहीं है, हम फिर भी नहीं वो समझ, ज्योमेट्रिकल और आइसोमेरिज्म ये है। 4 है। आप कौन से नंबर की बात कर रहे हो? सर थर्ड वाले की बोल रही क्या हूँ पूछ रहे हो आप? सर। इसमें C1 और C2 में दोनों में अलग अलग है, वो मैं समझ गई। पर आपने बोला था पीछे वाले एग्जांपल में C1 और C2 के साथ दोनों के साथ A जॉइंट था, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। बट ये A और C दोनों डिफरेंट है, फिर भी आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। हम आगे बताएंगे कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी 3 तरीके के होते हैं, एक सिस ट्रांस, एक EZ और एक सिन और एंटी। तो आप लोग केवल सिस ट्रांस जानते हो ना? यस यस सर। EZ भी होता है, EZ भी होता है। तो बस आपको एक ही चीज देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे जाके फेल करेगा? वहीं पे जाके फेल करेगा अगर सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो। अगर सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो तभी जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेल करेगा। आप बताओ, क्या यहाँ पे चौथे में दूसरे नंबर कार्बन पे दो सेम ग्रुप है क्या? तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेल कर जाएगा। ये बातें कितने लोगों को नहीं समझ आई, एक बार बताओ। सर सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। क्या सर हो पर C1 में तो होगा ना? क्या? C1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना? तीसरे में कि चौथे में, कौन सी वाले में बात कर रहे हो? सर चौथे में C1 में। अरे नहीं, हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जब एक फेल कर गया तो पूरा कंपाउंड ही फेल कर जाएगा। अगर मानो C1 फेल कर गया तो उसी के तो हिस्से का पार्ट है ना पूरा कंपाउंड। C1 और C2 अलग अलग कंपाउंड थोड़ी, एक ही कंपाउंड है ना। तो हम तो एक ही कंपाउंड की बात करें। अगर एक ही कंपाउंड में ये सब कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्लियर है क्या बात है? क्वेश्चन से समझ आएगा बच्चों, क्वेश्चन से आओ। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो करेगा? along with pi bond in acyclic molecule। acyclic molecule का क्या मतलब है? जो साइक्लिक ना हो, जो साइक्लिक ना हो। तो जो साइक्लिक ना हो उनमें पाई बॉन्ड के अलॉन्ग होता है, यानी कि पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होता है। क्लियर है बातें? अब देखो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कहाँ पे होता है? साइक्लोएल्केन में। साइक्लोएल्केन का क्या मतलब है? या फिर साइक्लोप्रोपेन हो, या फिर साइक्लोब्यूटेन हो, या फिर साइक्लोपेंटेन, या फिर हेक्सेन हो। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, इसको बोल रहा हूं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप लोग बताओ, क्या पहला देगा क्या आइसोमेरिज्म?
यस सर देगा, कैसे देगा? सर क्योंकि डिफरेंट सर दोनों अलग अलग लगे हुए ना कार्बन दोनों के साथ। कार्बन अलग अलग है, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप में है, यस सर, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप में है। दूसरे में बताओ, देगा सर, दूसरे में भी देगा क्योंकि अलग अलग ग्रुप है। तीसरे में बताओ, नहीं देगा सर, सेम आ गए। नहीं देगा। सेम है दोनों में। चौथे में नहीं देगा सर, सेम है नहीं इसमें भी। क्लियर हो गई बात? फोर्थ में भी देगा। यस सर, क्लियर सबको? यस यस क्लियर है। आ गया। अब आते हैं इसमें, अब आते हैं इसमें, अब आते हैं हम साइक्लिक में। आप बताओ क्या है ज्योमेट्रिकल है? देखो अब जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है। आप बताओ अगर मैं इसको पहला नंबर कार्बन बोलूं, एक मिनट, पहला नंबर कार्बन बोलूं और इसको हम दूसरे नंबर कार्बन बोलूं, ये बता पहले नंबर कार्बन पे कितनी वैलेंसी है कार्बन की टोटल दिखने से? अरे बाकी जो जो दो छुपे रुस्तम है वो कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होंगे। तो क्या आप बताओ यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? नो सर, सेम लग गया। बिल्कुल सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, नहीं देगा। क्लियर? यस सर। सर यस सर, आते हैं इस पे, ये देखो इस पे क्या हम इसको, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। बोलो ये देगा, आप बताओ ये देगा कि नहीं देगा? ये देगा, देगा सर ये देगा सर। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं। क्लियर बातें? यस सर। सर ऊपर नीचे डिफरेंट होने चाहिए ना, सामने सामने अगर सेम भी हो जाए तो चल सामने जाएगा। सामने सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब बताओ ये देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा, सेम ग्रुप है। क्लियर है क्या? यस सर। यस आ गया। अब देखो, अब हम ज्योमेट्रिकल में पहली बात करते हैं। हमने क्या बोला था, हमें तीन तरीके के ज्योमेट्रिकल पढ़ने हैं, एक सिस ट्रांस, एक ई जेड और एक सिन और एंटी। देखो एक हमें क्या पढ़ना है, सिस ट्रांस, दूसरा क्या पढ़ना है, ई जेड। जब बच्चों जब सिस और ट्रांस फेल हो जाता है ना, तो उस टाइम कौन सा अप्लाई होता है, ई और जेड। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सिन एंटी। क्लियर है क्या ये तीन चीजें? यस सर। क्लियर है। Yes, अब बातें करते हैं सबसे पहले सिस ट्रांस की। तो बच्चों सिस ट्रांस में एक कंडीशन होता है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आपको पता है, सिस ट्रांस में क्या, अगर मानो इसका पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन में, अगर देखो पहले नंबर कार्बन में दूसरे नंबर कार्बन में कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान दो, पहले वाले कार्बन में ए और दूसरे वाले कार्बन में ए, क्या दोनों सेम है क्या? यस सर। यस सर। अगर ये दोनों सेम ग्रुप अगर एक साइड हो या फिर 90 एंगल पे हो तो यह क्या होंगे, सिस। सिस। यस, अगर वही अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। ट्रांस। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो यह भी देखो, इसमें ए और ए क्या है, सेम साइड है। सेम साइड होंगे तो क्या होंगे, सिस। सिस, और यहाँ पे जेड और जेड सेम साइड है तो क्या होगा, सिस, सिस। क्या यह वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नो सर। नो सर, No, sir. सेम। सेम है, नहीं दिखाएगा। आते हैं ये वाला, इस वाले में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, सेम ग्रुप है, अपोजिट साइड है, क्या होगा, ट्रांस। क्लियर है क्या बात है? यस सर, लेकिन क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि देखो ये बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? बोलो, कोई बता दे मुझे, सिस है या ट्रांस है? सर ट्रांस। कैसे ट्रांस है ये बताओ? सर सामने सामने वो है ना अलग।
different group. सेम ग्रुप कहाँ है, सेम ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं ना हम लोग। सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएगा, लेकिन सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा। मैंने क्या बोला, जहां सिस ट्रांस फेल हो जाता है वहां पे कौन EZ. आता है, जेड। जेड। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं, इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। अब बच्चों प्रायोरिटी जिन्होंने दिया था ना, उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम क्या था, CIP। अलग अलग नाम थी, इन सबका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CIP रूल। अब कैसे पता करेंगे कि यह सिस है या फिर ट्रांस है, सॉरी ई है या फिर जेड है? तो बच्चों इसके लिए हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते हैं। तो जो पहला नंबर कार्बन है, इस पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन और दूसरा आयोडीन। अब हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं। आप बताओ क्लोरीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? आयोडीन। Iodine. आयोडीन को फर्स्ट बोल दिया मैंने, क्लोरीन को फिर सेकंड बोल दिया। अब आते हैं दूसरे नंबर कार्बन पे। दूसरे नंबर कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब बताओ दोनों में से किसका ज्यादा है एटॉमिक नंबर? तो इसको बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। अगर बच्चों सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए तो इनको क्या बोलेंगे, जेड। इनको क्या बोलेंगे, जेड। जेड मतलब याद रखना क्या, टुगेदर। और टुगेदर मतलब क्या होता है, एक साथ, साथ साथ या फिर एक साथ। तो एक साथ वाले अगर बड़े बड़े लोग, यानी कि बड़े बड़े प्रायोरिटी वाले लोग अगर एक साथ मिल जाए, अगर बड़े बड़े प्रायोरिटी वाले लोग एक साथ मिल जाए, तो आप इनको क्या बोलोगे, जेड बोलोगे। क्या बोलोगे, जेड बोलोगे। सेम चीजें देखो, अगर C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब ये बताओ ई है या फिर जेड है? कोई बता दे। So is it E? सर ए। देखो सर ई। सिंपल सी बात है, हम प्रायोरिटी लेंगे। पहला नंबर कार्बन, दूसरे, पहले नंबर कार्बन में क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ब्रोमीन को फर्स्ट देंगे, क्लोरीन को सेकंड देंगे। ऐसे ही दूसरे नंबर कार्बन में आयोडीन और क्लोरीन है। आयोडीन को फर्स्ट देंगे, क्लोरीन को Second. सेकंड देंगे। तो आप बताओ यहाँ पे एक हाईएस्ट प्रायोरिटी और एक लोवेस्ट प्रायोरिटी है। एक छोटे लोग है, एक बड़े लोग है। जब छोटे बड़े लोग आएंगे तो क्या होगा, E. कितने लोग को क्लियर हुआ? क्लियर हो गया क्या? ये बोलो भाई। यस सर। अब देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया NH2, यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ पे आ गया, क्या ले लूं मैं, C डबल बॉन्ड O और H। अब बच्चों हम पता है क्या, अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले जो एटम आता है हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहला एटम कौन आया, क्लोरीन आया और इसमें कार्बन आया। हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहला एटम जो है क्लोरीन, सॉरी कार्बन और क्लोरीन, हम इस पे ध्यान देंगे। तो आप बताओ क्लोरीन और कार्बन में किसको वैल्यू देंगे? क्लोरीन को, फिर इसके बाद कार्बन, और इसमें ऑक्सीजन को देंगे और फिर बाद में Nitrogen. नाइट्रोजन। तो बताओ ई है या फिर जेड है? जेड। जेड है। क्लियर हो गई क्या बात है? Yes, sir. क्लियर हो गए? आओ आगे देखते हैं। ये वही है, ये जेड। दूसरा रूल देखो बच्चों, दूसरा रूल। जैसे दूसरा रूल क्या है, हमारे पास C है, डबल बॉन्ड है, C है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक जुड़ा हुआ है CH3 और CH3, और दूसरे में भी क्या है, कार्बन है, CH3 और H, कुछ ऐसे लगा हुआ है। अब देखो बच्चों, आते हैं पहले नंबर कार्बन पे, दूसरे नंबर कार्बन पे। तो पहले नंबर कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, फ्लोरीन और Chlorine. क्लोरीन को फर्स्ट वैल्यू देंगे, फ्लोरीन को Second. सेकंड। आते हैं बच्चों दूसरे पे। दूसरे पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरे पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है।
अब बताओ इन दोनों में हम फंस गए क्या, किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? Yes, sir. देखो फंस गए। जब दोनों एटम सेम होंगे तो हम उसके अगले एटम पे जाएंगे। अब देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से भी ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका तो हटाओ। इससे यह कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे यह कार्बन जुड़ा हुआ है, हटाओ। इससे CH3 जुड़ा हुआ है और इससे H जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आके प्रायोरिटी क्या हो जाती है, ऊपर वाले की ज्यादा हो जाती है और नीचे वाले की कम हो जाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ किसी को? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? अगर सेम एटम मैच कर जाते हैं तो हम उसके अगले वाले एटम को देखते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब बताओ E या Z? E. E। दीपिका क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। अब देखो यहाँ पे एक चीज फंस जाते हैं, यहाँ पे एक चीज फंस जाती है, मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या आ गया, कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ ऐसे आ गया, C डबल बॉन्ड C H2, और यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, C H हो गया और डबल बॉन्ड O हो गया, ऐसे हो गया, और यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये देखो पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, पहले नंबर कार्बन में इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। अब बच्चों बात आती है इसमें क्या, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब हम फंस जाते हैं यहाँ पे पता है क्या करते हैं, जैसे कि मानो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, कुछ ऐसे है ना, तो अब देखो बच्चों हम ये बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस कार्बन से आप बताओ, ये पहला नंबर कार्बन मान लो, दूसरा नंबर कार्बन मान लो, अब बताओ पहले नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो Yes, हमने sir. इसको क्या जोड़ दिया, यहाँ पे कार्बन जोड़ दिया। और दूसरे नंबर कार्बन से भी बॉन्ड तोड़ा हो तो क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन ही जुड़ा हुआ है, हमने कि यहाँ पे कार्बन जोड़ दिया। तो कुछ ऐसे हो गया, ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे हो गया, कुछ ऐसे बन गया। क्लियर है बातें? अब आते हैं दूसरे में। अब बताओ दूसरे वाले का यहाँ पे तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन जुड़ा हुआ है ना, बॉन्ड तोड़े हैं तो बताओ। यस सर। हाँ, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे। क्लियर हुआ क्या कैसे तोड़े हमने? सर ये एक बार देखो जैसे मान लो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखो अब हमें दो बॉन्ड तोड़ना है, दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो C सिंगल बॉन्ड N होगा। अब देखो हम इस दो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। अब बताओ इस दो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस कार्बन से मैंने दो नाइट्रोजन जोड़ना है मुझे, बोलो बोलो। यस सर। और इस नाइट्रोजन का दो बॉन्ड खाली हुआ तो क्या जोड़ेंगे, कार्बन जोड़ देंगे। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा सर, जिस एटम का बॉन्ड तोड़ रहे उसके सामने जो एटम है उसे लिख देंगे। बिल्कुल। मान लो इस कार्बन से नाइट्रोजन ही तो जुड़ा हुआ है ना, तो अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन ही तो जोड़ेंगे ना। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन जोड़ेंगे। नहीं Yes, क्लियर sir. हुआ? सर हम खाली स्ट्रक्चर डिफरेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है। आते हैं दूसरे साइड, क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे क्या है, N, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। क्लियर है बातें? आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, आते हैं पहले नंबर कार्बन पे, दूसरे नंबर कार्बन पे। अब देखो पहले नंबर कार्बन पे हम सबसे पहला आइटम देखेंगे, क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और दूसरे में नाइट्रोजन। अगर इसी में डिफरेंस आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, नाइट्रोजन को क्या दे देंगे फर्स्ट, कार्बन को सेकंड। ये क्लियर है? बड्डा भी ले जा रहे थे, इतनी देर होगी क्या? क्या बोल रहे हो? सॉरी सर। ये क्लियर है? आते हैं दूसरे नंबर कार्बन पे। अब दूसरे नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन, यहाँ पे तो सेम है। अब देखो बच्चों हम बॉन्ड तोड़ते हैं,
अगर हम यहाँ का बॉन्ड तोड़ेंगे, इस कार्बन से क्या जुड़ेंगे, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेंगे, कार्बन, कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्लियर है बातें ये? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो, अब आते हैं इसमें, अगर यहाँ का बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेंगे, कार्बन, 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 और इस ऑक्सीजन, इस कार्बन से क्या जुड़ेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्लियर है? यहाँ का भी मैं मिटाता हूँ। अब आते हैं बच्चों गेम पे। कार्बन कार्बन तो सेम है, आते हैं ऊपर वाले कार्बन में। ऊपर वाले कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2, दो। और नीचे वाले कार्बन से बच्चों 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ वैल्यू किसको ज्यादा देंगे, इसमें 3 ऑक्सीजन जो है। 3 ऑक्सीजन। और 2। तो आप बताओ, एक और एक सेम हो गए तो क्या होगा, ई Z जेड। यार नहीं क्लियर हुआ, Yes, sir. क्लियर है सर। किसी को डाउट है? नो सर। आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आ जाएगा। मैंने रूल बता दिया सबको, आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना। जिन्होंने प्रैक्टिस किया उसको समझ आ जाएगा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया उसको समझ आ जाएगा। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखो, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन हो गया और ड्यूटेरियम हो गया। क्या आप लोग जानते हो क्या हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या होता है, बताओ? कितने लोग जानते हो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या होता है? आइसोटोप्स होते हैं। ये बताओ, जब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आ जाए ना, तो हम किसको वैल्यू देंगे, हाईयर एटॉमिक मास वाले को। किसको वैल्यू देंगे, हाईयर एटॉमिक मास वाले को। आप बताओ किसका एटॉमिक मास ज्यादा, हाइड्रोजन का या फिर ड्यूटेरियम का? ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम को फर्स्ट वैल्यू दे देंगे। क्लियर है? यस Yes, sir. क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों सिन और एंटी की। किसकी बात करते हैं, सिन और एंटी की। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में एक रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इस पे डाल दिया हाइड्रोजन और कैटलिस्ट क्या ले लिया, निकेल। तो क्या बन जाता है, CH3 और CH3। ऐसे बनता था क्या, बनता था। अब बच्चों पता है इसका रिएक्शन कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था। ये हाइड्रोजन पता है इससे जाके जुड़ता था और ये हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ता था। तो पता है कुछ ऐसे बन जाता था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से बॉन्ड टूट जाता था, यहाँ से H जुड़ जाएगा और यहाँ से H जुड़ जाएगा। देखो बच्चों, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिन एडिशन। क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। सिन एडिशन। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े तो क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। लेकिन वही अगर कुछ ऐसे होता, CH2 H और H, क्या अपोजिट साइड से जुड़े हैं क्या, यस सर। अपोजिट साइड से जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, एंटी। एंटी एडिशन। ये बात इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अरे मैं ओरिएंटेशन बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हम लोग इसमें ओरिएंटेशन पढ़ेंगे अक्सर कि वो अलग अलग कैसे है। आप बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन एक सिन है और एक एंटी है। हम लोग स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है तो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर तो सेम होंगे, लेकिन मतलब ओरिएंटेशन उनका अलग अलग होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, तो बच्चों ये पता है, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको अक्सर कहाँ देखते हैं, ऑक्जाइम में। कहाँ देखते हैं, ऑक्जाइम में। और बच्चों जो ऑक्जाइम का जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। अब देखो बच्चों, इसमें एक OH भी होता है, और आपको पता है इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। क्लियर बात है, लोन पेयर। अब जैसे कि मान लो एक इसको बॉन्ड को हटा देते, यहाँ से हाइड्रोजन भी आ जाएगा, आ सकता है। सिंपल सी बात, देखो मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ। आप बताओ क्या ये ऑक्जाइम है? यस सर। H डबल Yes. बॉन्ड N OH और यहाँ पे CH3। अब इसको लिखने का दो तरीका,
यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड N, और देखो अब C से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक और क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन और OH दोनों एक साइड आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सिन। हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, सिन। और वही दोनों अपोजिट साइड हो गए तो क्या बोलेंगे, एंटी। अपोजिट साइड हो गए तो क्या बोलेंगे, एंटी। क्लियर है क्या बात है ये, Yes, sir. क्लियर। पढ़ लेना आप लोग यार, पढ़ लेना। देखो ये OH और H एक साइड है तो सिन हो गया, OH और H अपोजिट साइड है तो एंटी हो गया। ये वाला नहीं दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों नहीं दिखाएगा बताओ, सेम है ना। Same group लगेगा। सेम है। क्लियर है बातें। Yes, sir. अब यस देखो सर। बच्चों मैंने आपको ऑक्जाइम का फॉर्मूला बताया, C डबल बॉन्ड N OH, इसको हम लोग ऑक्जाइम बोलते हैं। अब बच्चों आते हैं किसमें, एजो में। एजो में क्या बोलते हैं, एजो में कुछ ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। तो बच्चों पता है एजो आप लोग कहाँ पढ़ोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ोगे। एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वहां पे क्या होता है, जितने भी कलर कंपाउंड पेंट वगैरह होते हैं ना, वो एजो से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एजो कंपाउंड से बने होते हैं। जहां भी N डबल बॉन्ड N हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एजो। Yes, sir. अब देखो बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। Yes, sir. मान लो कुछ इस टाइप का एजो है, N डबल बॉन्ड N, और इसके पीएच जुड़ा है, इससे पीएच जुड़ा है, पीएच यानी कि फेनिल। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर इस साइड, लोन पेयर इस साइड, और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच। तो अगर लोन पेयर सेम साइड हो गए तो क्या बोला जाएगा, Syn अगर लोन पेयर अपोजिट साइड हो गए तो क्या बोला जाएगा, anti addition. क्लियर है बातें Yes, sir. भाई। इतना मान के रखना, जो भी एक साइड होगा उसको सिन बोलेंगे, जो भी अपोजिट साइड होगा उसको Anti. एंटी सर बोलेंगे। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल कैसे हो गया, क्योंकि दोनों ग्रुप तो सेम ही है पीएच पे। किस पे दोनों ग्रुप सेम है, क्या किसी एक एटम पे दोनों ग्रुप सेम है, ये बताओ। हमारा कंडीशन यही था ना यार, किसी एक नाइट्रोजन पे या फिर किसी एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। Yes, sir. अमित आप कब ज्वाइन किए हो ये बताओ। सर मैंने ज्वाइन किया था 40 पे किया था। तो इतना लेट क्यों किए हो आप लोग। एक्चुअली सर मैं पढ़ रहा था, मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना इंग्लिश वगैरह। ये बताओ किसी को दिक्कत क्या सिन और एंटी में, रियल बता रहा हूँ। अगर आप लोग जब तक दोबारा इसको नहीं रिवीजन करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। जब तक आप लोग दोबारा रिवीजन नहीं करोगे इसको तब तक समझ नहीं आएगा। तो सर आपको अभी क्या मैं करना रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं संडे या कभी टाइम फ्री मिलता है तो करता हूँ। आपको दोबारा क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। क्लियर है बातें मेरी। Yes, sir. Yes. आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, सिस ट्रांस, इस ट्रांस उसके बाद EZ, उसके बाद Syn anti. बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बस यही तीनों है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बस यही तीनों है। क्लियर है बातें। Yes, sir. अब देखो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लिए ना, तो कुछ इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। यह बताओ सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा कि ट्रांस वाले का। Cis का सिस का ही ज्यादा सिस का ज्यादा होता है, सिस का। जैसे कि मानो यह सिस है, और जब सिस है तो यह भी इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यह भी इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो किसी एक ही डायरेक्शन में दे रहा है। बोलो तो ऐड तो एक ही डायरेक्शन में दे रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। आप लोग जानते हो ना वेक्टर एडिशन। यस सर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मानो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यह इधर से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, या इधर से खींच रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा. 0 हो जाता है। इनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, रियल बता रहे हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाएगा, बोलो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल सर, आउट। ये जाएगा सर ये। अगर बात करें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिस की होती है, फिर उसके बाद ट्रांस की। बताओ, ठीक है, आप बताओ पोलर कैसे होगा यार? जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नॉन पोलर होगा, ये पोलैरिटी जीरो लगेगी। आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? पोलैरिटी पे। पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है? सिस वाले की। तो सिस वाले की क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा। बात करें बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की, तो ट्रांस वाले की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होगा। सिस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ट्रांस वाले की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। सिस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ट्रांस वाले की मेल्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे बात करें तो यह सिस है और सिस है, तो जाहिर सी बात है सिस की क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, ट्रांस की ज्यादा होगी। पढ़ लेना यार आपको भी। आते हैं सीधा हम क्वेश्चंस पे। किस पे आते हैं हम? क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करें क्या? यस सर। बताओ, इसमें आंसर बताओ, फटाफट बताओ आंसर। सी। बॉक्स में जो भी आंसर बताएगा मैं उससे रीजन भी पूछूंगा, तो आप लोग सोच समझ के बताना। खुशबू सी कैसे हुआ? तो क्योंकि अगर ट्रांस होता तो इसमें अपोजिट साइड होते हैं और सिस होता तो वो सी पे सेम होता, लेकिन ये दोनों एक साइड ही में और सेम है, इसलिए नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? तो अगर सिस होता ना तो दोनों को एक साइड में होता, सी पे जब बी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी टू एक्साइट होना चाहिए, तभी हमारा सिस होता। अगर ट्रांस होता तो हमारा जहाँ पे प्रोलिन है तो यहाँ पे सी टू एक्साइट है, तब हमारा ट्रांस होता, लेकिन यहाँ पे ना ट्रांस है ना सिस है, इसीलिए क्योंकि दोनों जो साइड में है ना सी टू एक्साइट। अदर्स? सर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं इसलिए नहीं। सिंपल सी बात है। आते हैं पहले वाले पे, ए वाले पे आते हैं। बच्चों बात करें ए की, कुछ हमारे पास कुछ ऐसा है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो दूसरे और तीसरे के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। दूसरे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और तीसरे वाले पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ, अगर दो कोई सेम ग्रुप आ गया तो उसको हम कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है सिस ट्रांस दिखाएगा। यस सर। यस सर। आते हैं दूसरे वाले पे, बी वाले पे। बी वाले में देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड है। दूसरे वाले पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 है। तीसरे वाले पे भी एक हाइड्रोजन और एक COOH है। दो ग्रुप आ गया सेम साइड, जाहिर सी बात है सिस और ट्रांस दिखाएगा। तीसरे वाले में देखो बच्चों, चारों ग्रुप डिफरेंट है। डिफरेंट है। और जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो सिस ट्रांस फेल हो जाता है। वहां पे कौन सा स्टार्ट होता है? EZ। EZ स्टार्ट होता है। क्या सबको क्लियर है? यस यस सर। चौथे वाले में देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा तो सिस ट्रांस होगा। यस सर। किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। नो सर। किसी को भी नहीं प्रॉब्लम ना? बताओ इसका आंसर बताओ, इस वाले का। बताओ बताओ जल्दी बताओ। कौन कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? सर सी। कई ऑप्शन सही। सी एंड बी। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ सभी को। देखते हैं आप लोग कितना सीखे हो आज का। यही लास्ट टॉपिक है। सर सिर्फ सिस ट्रांस बताना है, ये बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके सर। मैं रीजन भी पूछूंगा। एकता, एकता यादव, एकता मेरी आवाज आ रही है? मनप्रीत मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। मनप्रीत, खुशबू, यस सर। हाँ खुशबू बताओ, आपने BCD बोला, ये वाला क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसमें ना सेम ग्रुप है अगर देखा जाए। ये बिल्कुल सी सही पे बोला, है बिल्कुल तो सही बोला, यही हमारा मेन मकसद है। आप बताओ, एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप लग गए हैं, क्लोरीन क्लोरीन, तो यह तो दिखाएगा नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो सर, नहीं दिखा है। अब बाकी सब में अलग अलग ग्रुप है, ये बाकी सब में सेम ग्रुप नहीं है। ये सब के सब क्या दिखाएंगे? सिस ट्रांस भी दिखा सकते हैं, EZ भी दिखा सकते हैं, सिन और एंटी भी दिखा सकते हैं। क्लियर है क्या बातें? यस यस बस यही है यार, और कुछ है क्या इस चैप्टर में, आप ही बताओ। नो सर। और कुछ तो लग नहीं रहा मुझे, और कुछ तो लग नहीं रहा मुझे। बताओ दूसरा वाला क्या है, जेड है या फिर ई है? बोलो बोलो यार। नहीं बताओगे आप लोग? सर बी वाला तो जेड है। ज्यादा लग रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आते हैं पहले वाले की बात। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, अब यस इस सर। डबल सर। बॉन्ड पे एक यहाँ पे बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी एक वैलेंसी खाली है तो हाइड्रोजन होगा, और इसकी एक वैलेंसी खाली है तो हाइड्रोजन होगा। आप बताओ, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है? बात Yes, अपोजिट की भी नहीं है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोग अपोजिट साइड है क्या? यस सर, तो ई होगा। अपोजिट साइड होंगे तो ई होंगे, और इसमें बड़े बड़े लोग सेम साइड है, और सेम साइड होंगे जेड तो जेड हो गया। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा आता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और मैंने बोला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या था? सिस और सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल, ठीक है? यस सर। केवल आज का हमारा टॉपिक क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक मिनट रुको आप लोग, मैं देखता हूँ किसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहाँ है। किसी को भी दिक्कत आई है? सर। नहीं आई है ना? आनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। और हम अपना अब स्पीड यहाँ से क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि आपको सिस ट्रांस पहले से आता था इसलिए मैंने स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया था। अब जब बच्चों ऑप्टिकल आएगा तो आपको ऑप्टिकल नहीं आता है, और आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, किसमें? कोऑर्डिनेशन में। फिर भी हम अपना स्पीड स्लो लेके चलेंगे, ठीक है? यस ओके सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख ले क्या? एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात, स्टीरियो आइसोमर का क्या मतलब हुआ? सर, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। अरे भाई स्टीरियो आइसोमर में क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन आता है ना? यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला था? दो टाइप का होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन और एक आता है कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। और ये स्टीरियो आइसोमर के क्या है? पार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना?
Yes, sir. अब यह बताओ विच कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, बताओ तीसरा वाला क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला शो करेगा। क्या बताओ बताओ कौन शो करेगा, रियल बताओ, चैट बॉक्स फर्स्ट वाला। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। थर्ड फर्स्ट किसने बोला? किसने फर्स्ट बोला, सही से बताओ। दीपिका, दीपिका मैं आपसे पूछूं, यस सर। यार फर्स्ट वाले बोला में, था मैंने। फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड है ही नहीं, जब डबल बॉन्ड ही नहीं है सर, तो फोर्थ bond वाले rotate में। करता है, ब्रेक नहीं करेंगे सर हम इस डबल बॉन्ड को, क्या ब्रेक नहीं करेंगे क्या हम इस डबल बॉन्ड को? ब्रेक भी तो कर सकते हैं। क्यों ब्रेक करेंगे? हमारा कंडीशन ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, या फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर साइक्लिक होना चाहिए। मैंने दो कंडीशन बताए थे कि नहीं स्टार्टिंग में। हाँ सर ठीक। दूसरे वाले में देखो एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन है, होगा ही नहीं। तीसरे वाले में सेम है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? Fourth. ये वाला। अब देखो बच्चों, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और स्ट्रक्चर आपने कहाँ सीखा है? नॉमेनक्लेचर में, Nomenclature. नॉमेनक्लेचर में। चौथा बताओ। मेरे से किसी ने पूछा था ट्रिपल बॉन्ड वाला क्यों नहीं करेगा, किसी ने पूछा था ट्रिपल बॉन्ड वाला क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे रीजन आपको सर बता दीजिए। फोर्थ ही होगा सर सारे में से। देखो पहले वाले में देखो सेम कार्बन पे दो है, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तीसरे वाले में भी सेम कार्बन पे सेम ग्रुप है, यह भी नहीं होगा। दूसरे में आप बताओ बच्चों, कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, हाइड्रोजन या कुछ भी बोलो, या फिर लोन पेयर वगैरह कुछ भी। इसीलिए जो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये अभी क्या दिखाते हैं? नहीं दिखाते, केवल डबल बॉन्ड दिखाएंगे और साइक्लिक दिखाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि मिनिमम दो ग्रुप होना चाहिए इस कार्बन पे। आप बताओ क्या दूसरा कोई बन पाएगा? No, sir. नहीं बन पाएगा, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? Fourth. क्लियर है? पांचवे का बताओ। Sir, first होगा. सेम कार्बन पे दो ग्रुप है और बाकी सेम कार्बन पे दो ग्रुप नहीं है। इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें Hydrogen. हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। क्या अलग अलग है क्या? Yes, sir. आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पे सिस ट्रांस हो जा रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे ना चेक करना कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन मिले, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें एक ही कोई मिल गया ना, हम वही हमारे लिए क्या है? काफी है। ठीक है, क्लियर बात है? Yes, sir. क्लियर है। छठे का बताओ, छठे का। छठे का बताओ आप लोग। बता दो यार, कुछ भी बता दो अपने मन से। दीपिका बताओ। पहली बात यार, सर इसमें फर्स्ट सेकंड तो नहीं एक ही होगा। कार्बन नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा। ठीक है, आते हैं थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में कि यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, लेकिन यहाँ से आप जितनी दूर जाओगे सेम ग्रुप मिलेगा, यहाँ से भी जितनी दूर जाओगे सेम ग्रुप मिलेगा। तो क्या इस कार्बन पे दोनों साइड सेम ग्रुप है क्या? यस सर। लेकिन Yes, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। चौथे वाले में क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लग गया, जिसकी वजह से यह डिफरेंट है और यह डिफरेंट है। तो हमारा क्या होगा? Fourth. फोर्थ वाला होगा। क्लियर है बातें? Yes, sir. इसमें बताओ सातवें वाले में ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, कर लोगे क्या आप लोग? कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir.
देखा आपने, मैंने इजी जी एग्जांपल बताया था समझाने के लिए, लेकिन बाद में टफ हो गया ना जब क्वेश्चंस आया तो। Yes, sir. Yes, sir. कभी भी आप लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देना, आप लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देना, क्योंकि एक्सरसाइज मेन होता है। हम लोग इजी एग्जांपल देके तो बताते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में क्या आ जाते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर वो आप लोग नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। क्लियर है? तो एक बार मैं आप लोग के आपका नोट्स भेज दे रहा हूं। मैं जो आज मैंने पढ़ाया वो नोट्स भेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ाऊंगा? ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ाऊंगा? Optical. ऑप्टिकल आइसोमर। आपको समझ आया? क्वेश्चंस हो जाएंगे क्या आप लोगों से? Yes, sir. क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से? ठीक है, ट्राई बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो सभी को। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके ओके। Good night. Bye, sir. Good night, sir.